यहाँ हम घूमने आए हैं, न कि कमरे में बैठने के लिए। इतना अच्छा मौसम है और तुम ट्रैकिंग पर जाने को मना कर रही हो। भाभी, आप लोग चले जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा है। आप लोगों की जिद थी, इसलिए यहाँ चली आई, वरना आप तो जानती हैं, मेरा अब कहीं जाने का मन नहीं करता। हर जगह तो रवि की याद आती है। निशा, बाहर निकलोगी तो अच्छा लगेगा, सीमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्लीज भाभी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरी वजह से अपना ट्रिप खराब मत करिए। घूमना, खुशियां मनाना, एंजॉय करना जैसी बातें अब मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है। सब कुछ रवि के साथ खो गया है। जीना है, इसलिए जी रही हूँ। रवि को मुझसे मौत ने छीन लिया, बस अब अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हूँ ताकि दूसरी दुनिया में उससे मिल सकूं। उसके बिना सब व्यर्थ लगता है। निशा के आंसू बह निकले। निशा, तेरा मन बीती बातों के भंवर से निकल जाए और तेरा कुछ चेंज हो जाए सिर्फ इसलिए तो यह ट्रिप प्लान किया गया था, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद किसका मन करता है घूमने का। मैं जानता हूँ, तेरे दुख को न तो हम लोग कम कर सकते हैं और न ही रवि की यादों से तू अलग हो सकती है, पर जो चला गया उसके साथ सब कुछ खत्म नहीं होता। जिंदगी तो चलती रहती है। उसका भाई अभी निशा के आंसू पोंछते हुए बोला। अभी सही कह रहा है बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने भी संभाला न अपने आप को। अगर नहीं संभालती तो तुम लोगों को कैसे बड़ा करती। मम्मी, मैं कोशिश करती हूँ, पर बार बार रवि की यादें मेरे मानस पर छा जाती है। कैसे भूल जाऊं मैं उसके प्यार को। अगर इतना ही साथ निभाना था तो मेरी झोली में इतना प्यार क्यों डाला, क्यों दिखाए मुझे रंगीन सपने। बीच राह में छोड़कर क्या कोई इस तरह जाता है। बुआ चलो न, मजा आएगा। आई प्रॉमिस, आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, 5 वर्षीय दीपक उससे लिपट कर बोला। निशा को बहुत ग्लानि हुई। उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था। जब से रवि की एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसकी जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई है। 2 ही साल तो हुए थे उनकी शादी को। कितने खुश थे दोनों। रवि के जिंदादिल स्वभाव और भरपूर प्यार ने उसे उन 2 सालों में इतनी खुशियां दे दी थी कि लगता था जैसे अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हर समय बोलते मुस्कुराते रहने वाला रवि मौन कैसे हो सकता है। अपने वादों को पूरा किए बिना उसे छोड़ कैसे जा सकता है। उसका कितना मन था कि निशा के लिए वह बच्चों का एक स्कूल खोले। रवि ने तो जमीन भी खरीद ली थी। दिन रात उसकी योजना बनाता रहता था। सासू माँ ने तो यह तक कहा था कि तुम लोग अपना बच्चा मेरी गोदी में डाल जो चाहे कर लेना, मैं पालूंगी उसे। 6 महीने हो गए थे रवि को गए, पर निशा की जड़ता खत्म नहीं हुई। अभी बहुत आग्रह कर उसे हिमाचल के एक खूबसूरत स्थल नारकंडा लेकर आया था। आज उन्होंने हाथू पीक जाने का प्लान किया था। रिसोर्ट से तो उन्हें कार से जाना था, बस कोई 2 किलोमीटर पहले वे ट्रैकिंग कर हाथू माता के मंदिर पहुंचना चाहते थे। सबके चेहरे पर छाई मायूसी देख निशा चलने को तैयार हो गई। उसने हल्के स्लेटी रंग का सलवार सूट पहना। रवि को चटकीले रंग कितने पसंद थे, खासकर पीला रंग। हमेशा कहता था कि उस पर पीला रंग खूब खिलता है, इसलिए कितनी ही पीले रंग की साड़ियाँ और सलवार सूट खरीद कर ले आता था। यादें अगर दुखद हो तो बेशक उन्हें भूलना आसान हो जाता है, पर सुखद हो तो उन्हें बार बार याद करने का मन करता है। निशा भी क्या करे, रवि के साथ बिताया हर पल उसके लिए अमूल्य था, इसीलिए उन्हीं में डूबी रहती थी। इन 6 महीनों में सिवाय रवि के उसने किसी और चीज के बारे में सोचा तक नहीं।
प्यार का एहसास जीवन में रंग भर देता है तो सारे रंग छीन भी लेता है। हातू मंदिर पहुंच उसे अपूर्व शांति का एहसास हुआ। चारों तरफ घाटी और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। ठंड से शरीर पर झुरझुरी सी फैल गई। न शोर शराबा न भीड़ भाड़, बस मंदिर में जलता दिया और प्रसाद बांटता एक पुजारी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। पुजारी ने बताया कि कुछ कदम की दूरी पर भीम का चूल्हा बना हुआ है। बाकी सब उसे ही देखने आगे चले गए। वह अपने ही ख्यालों में बैठी रवि को अपने आसपास महसूस करते हुए स्वयं को उसकी बाहों में लिपटा महसूस कर रही थी कि तभी देखा एक पुरुष वहां आया और उसी की बगल में गुमसुम सा बैठ गया। होगा कोई 28 से 29 साल का। पल भर को उसे देख वह हैरान रह गई। रवि की ही तरह उसके बाल घुंघराले थे। कदकाठी भी कुछ कुछ वैसी थी। फिर उसने खुद को झिड़का। रवि की यादों में इस तरह गुम रहती है कि अनजान चेहरों में उसे ढूंढने लगती है। रवि की कदकाठी जैसे तो दुनिया में कितने लोग होंगे। अकेली आई है? कुछ देर बाद उसने पूछा। अनजान शहर में लोग एक दूसरे से बात करने में हिचकते नहीं हैं, क्योंकि इससे अकेलापन महसूस नहीं होता, रवि अक्सर कहा करता था। नहीं, भाई भाभी और माँ के साथ आई हूँ। और आप? आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो कौतूहलवश उसने भी पूछ लिया। बातचीत का क्रम शायद ऐसे ही आगे बढ़ता है। अकेला ही आया हूँ। मन उब रहा था, खालीपन से घिरा हुआ था। सोचा शायद पहाड़ में सुकून मिल जाए। ऑफिस की भागदौड़ भी अकेलेपन से बचा नहीं पा रही थी। भीम का चूल्हा देख आई क्या? कितना बड़ा है, कितना भोजन पकाते होंगे पांडव उस पर और कैसे? कहते कहते उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि निशा फिर रवि से उसकी तुलना करने लगी। उसके शब्दों में एक कशिश थी जो उसकी उदासी के बावजूद सामने वाले को उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। अकेलापन क्यों? घर में और लोग भी होंगे। पत्नी या आपकी कोई प्रेमिका? निशा न चाहते हुए भी पूछ बैठी। उसे लगा कि ऐसे किसी अजनबी से सवाल पूछना ठीक नहीं है, बुरा मान गया तो। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। प्रेमिका कोई है नहीं। मेरा मतलब प्रेमिका थी जो बाद में पत्नी बनी, पर अब वह भी नहीं है, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। अब तक दोनों सीढ़ियों से उठकर सड़क की ओर जाने वाले रास्ते पर जाकर एक किनारे पर खड़े हो गए थे। निशा को वहीं इंतजार करने के लिए कह कर गया था अभी। ओ! निशा ने आगे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। क्या पता दोनों अलग हो गए हों। 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। यह सुनते ही निशा को लगा मानो यह अनजान व्यक्ति उसकी जिंदगी के सच को जानता है और इस समय उसका मजाक उड़ाने के लिए वही दोहरा रहा है जो उसके साथ घटा है। वरना इतनी समानता कैसे हो सकती है? मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आई एम सॉरी। आप मुझे जानती भी नहीं और मैं आपके सामने अपनी जिंदगी के दर्द को उड़ेल रहा हूँ। पता नहीं क्यों जब आपको अकेले बैठे देखा तो लगा तो जैसे आप भी भीतर से एकदम रिक्त हैं। मानो कुछ ढूंढ रही है। उसकी यादें ही मेरे साथ है अब। उसके साथ बिताए 3 सालों में मैंने खुशियों के सारे रंग देखे। वे रंग फीके न पड़े, यह कोशिश करता रहता हूँ। पर हार जाता हूँ कभी कभी। खोखला हो जाता हूँ। वह अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था। मैं समझ सकती हूँ आपकी पीड़ा। जिसे आप प्यार करते हैं, उसका चले जाना जिंदगी को बेमानी बना देता है।
मैंने भी खोया है अपना प्यार। संयोग तो देखिए, 6 महीने पहले मेरे पति की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। वह मुझ पर जान छिड़कते थे। सही कहा आपने, सुखद यादों के रंग फीके नहीं पड़ने देने चाहिए। हम रोकर उन सुखद स्मृतियों को धुंधला कर देते हैं, जो जीने का संबल बन सकती हैं। हमारी मुलाकात इसीलिए हुई ताकि हम समझ पाएं कि उन यादों को हमें सहेज कर रखना चाहिए, मुरझाने नहीं देना चाहिए। लेकिन सहेजना का मतलब यह नहीं कि जब भी उन्हें संदूक से निकाले हम तड़पे, बल्कि हमें उन्हें महसूस कर उनके सपनों को पूरा करने की शक्ति आ जाए। उस अनजान व्यक्ति को जाते देखती रही निशा। अपने दर्द के बावजूद वह उसे जिंदगी का अमूल्य पाठ पढ़ा गया। उसका नाम तक पूछना उसे याद नहीं रहा। तब तक भाई भाभी और माँ लौट आए। दीपक उसे सब कुछ बताने को आतुर हो रहा था। बुआ, पता है कितना बड़ा चूल्हा था? निशा ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया। मम्मी, वापस लौटकर सबसे पहले मैं वह जमीन देखने जाऊंगी जो रवि ने स्कूल बनाने के लिए खरीदी थी। मुझे जल्द से जल्द स्कूल बनाने का काम शुरू करना है। उसके सपनों को पूरा करना है। उसकी हर एक याद को मैं जीना चाहती हूँ, तभी तो वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। वापस लौटते समय निशा की आंखों के सामने रवि और उस अनजान व्यक्ति का चेहरा घूम रहा था। खुद की रिक्तता भरते भरते वह कैसा प्यार का सबक सिखा गया था। आ गया था, 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 आ गया।